जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। हाय दोस्तों, मैं रोशन कुमार अपना चैनल माँ फिल्म प्रेजेंट में आप सभी को स्वागत करता हूँ। हम लेकर आए हैं आज एक मोटिवेशन जो बताने जा रहे हैं आप लोगों को कि हमें सुबह में कब उठना चाहिए और रात को कब सोना चाहिए। हमें सुबह में उठने से क्या लाभ होता है तथा रात को जल्द से जल्द सो जाने से हमें क्या लाभ होता है, इस दोनों में हम आपको अंतर बताएंगे। हमसे एक आमदी सवाल भी किया था, एक कमेंट एक आमदी किया था कि आप हर रोज लेकर आते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, तो हमको ये बताइए कि सुबह में कितने बजे हम लोग को जग जाना चाहिए जिससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और हमारा काम भी हर तरह से सही हो। क्योंकि सुबह में जल्दी जगने से काम भी हमारा पकड़ा जाएगा। तो आप लोगों को इस दोनों में हम अंतर बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इस दोनों में अंतर आप लोगों को बताते हैं। एक नंबर सवाल यह है कि सुबह में हमें उठने से क्या लाभ होता है। ये बात जानने से सुबह में हमें उठने से ये फायदा होता है कि जो सुबह का हवा होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। हमारे पूर्वज भी कहते थे कि हाँ, सुबह का हवा हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। और बड़े बुजुर्ग सभी लोग कहते हैं कि हाँ, सुबह की हवा हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। सुबह जगने से इतना फायदा है, अगर सुबह जागने से इतना फायदा है कि अगर सुबह में कोई व्यक्ति जगता है सुबह जागने से इतना फायदा है कि अगर कोई व्यक्ति सुबह में ठंडी के दिन में अगर 7 बजे से पहले जगता है, 6 बजे, और गर्मी के दिन में 5 या 4 बजे जग जाता है, तो उसका क्या सुबह का जो हवा होता है उसके शरीर के लिए लाभदायक भी होता है। और दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति जल्दी उठता है और उगते सूरज का दर्शन करता है, जैसे जल्दी उठता है और उठते मात्र सूर्य भगवान के उगने के पहले ही अगर वो उठकर अपना काम क्रिया कर और सूर्य भगवान को देखकर उनको प्रणाम करता है, तो उन पे सदा सूर्य भगवान का कृपा बनी रहती है और उसके जीवन में सदा सूर्य उगते ही रहते हैं। सदा क्या होता है ना कि प्रकाश बना रहता है, भगवान का छाया हरदम उसके शरीर पे बने रहते हैं। इसलिए कहा गया है कि सुबह में जल्दी जगने से हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। हमारे शरीर के लिए बहुत सारा लाभदायक सुबह का हवा जो होता है वो बहुत सारे लाभदायक का अच्छा होता है। इसलिए जो व्यक्ति सूर्य के उगने के बाद अगर वो उठता है, कोई भी व्यक्ति अगर सूर्य भगवान के उगने से पहले उठता है तो ठीक है, अगर बाद में उठता है तो उसका परिणाम ये होता है कि जो भी वो पुण्य किया होता है वो सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। और इसलिए जो व्यक्ति जल्द उठता है और सूर्य भगवान के आने से पहले ही अपने पूरे काम काज कर घर के दरवाजा खोल देता है, घर का दरवाजा खोल देता है और तथा घरों में झाड़ू पोछा लगा दिया जाए। अगर सूर्य भगवान के उगने से पहले घर के दरवाजा खोल देना चाहिए और घर में झाड़ू पोछा लगा देना चाहिए, क्योंकि हमें भगवान का स्वागत बिस्तर पर लेट कर नहीं बल्कि हमें जग कर अपने काम क्रिया कर स्वागत करना चाहिए। क्योंकि हमारे प्रकृति का भगवान वही है जो सूर्य भगवान है। हम उनको दृश्य देख सकते हैं और भगवान को तो नहीं देख सकते हैं आप, लेकिन सूर्य भगवान को आप देख सकते हैं। इसलिए उनका स्वागत हमें बिस्तर पर लेट कर नहीं बल्कि हमें जग कर करना चाहिए। तथा जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके घर में सदा बरकत होती है तथा कभी बुरी आत्मा का छाया उस घर पे नहीं पड़ती है। अगर कोई भी व्यक्ति के घर में सुबह में सूर्य भगवान का प्रकाश डायरेक्ट आता हो तो सदा कृपा बनी रहती है भगवान का। इसलिए कहा गया है कि सूर्य का प्रकाश सूर्य भगवान के उगने के पहले हमें अपने घर के खिड़की दरवाजे खोल देना चाहिए। और आप लोग ने देखा होगा कि जो लोग ज्यादा समय तक सोते हैं
उनके घर में अशांति रहती है। जो लोग ज़्यादा समय तक सोते हैं उनके घर में अशांति रहती है। और जो सुबह में उठकर भगवान को जगने से पहले अपना काम कार्य कर और अपने अदर काम में लग जाता है, तो देखते होंगे आपके घर में कितना दूसरे किसी के जो भी ऐसा करता है उसके घर में कितना अच्छा से काम काज होता होगा, कभी कोई दिक्कत ना होता होगा। इसलिए कहा गया है कि हमें अपने हर प्रकार के जीवन में जो भी काम है, हर प्रकार के काम है, वो अपने विधि विधान से करना चाहिए, क्योंकि ये हर काम एक दूसरे पर निर्भर होता है। उसके ऊपर वो निर्भर होता है, उसके ऊपर वो निर्भर होता है। तो काहे नहीं हम अपना काम काज सही ढंग से करें, जिसपे हमारा हर प्रकार का सुख समृद्धि का बरकत हो, शांति रहे हमारे घर में। तो इस पे हमको ध्यान देना चाहिए, हम सभी को ध्यान देना चाहिए इस पे। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं कि सुबह 10 बजे तक सोते हैं, सुबह 10 बजे तक सोते हैं, और उनके पीछे कारण है। ऐसे हम नहीं कर रहे हैं कि उन लोग ज़्यादा देर तक सोते हैं उनमें दोष है। हम किसी को ऐसा नहीं बोल रहे हैं, कोई भी सुने तो ऐसा हमको नहीं कहे कि हम गलत बोल रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि वो लेट से सोते हैं। तो लेट से सोने का कारण क्या है भाई? आप जल्द सो जाइए, 8 बजे नहीं सोइए तो 9 या 10 बजे लास्ट तक 10 बजे खाना पीना खाकर अपना सो जाइए। ऐसा नहीं है कि आप क्या करने लगे कि खाना पीना खा लिए और मोबाइल पे लग गए या टीवी देखने लगे या कोई भी काज का रात को काम काज करने लगे। तो रात को काम करने के लिए नहीं ना बना है। रात किस लिए बना है? तो रात इसलिए बना है कि भगवान भी बनाए हैं कि कोई भी किसान अपना काम कर लेता है तो रात को उसको चैन से सोने का मौका मिले। दिन भर तक काम ही ना करना है, कम से कम रात को तो सो सकते हैं। वही काम जो रात को करना है वो दिन को कीजिए, अपना पूरा दिन का टाइम बर्बाद ना कर रात को वो अपना टाइम जो बच रहा है उसमें आप सोइए। क्योंकि सोने से क्या होता है ना कि अच्छा से हमारा नींद पूरा होता है तो स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, उसे स्वास्थ्य में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और वही नींद अगर नहीं पूरा होता है तो स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जिसके कारण से हमें कोई भी काम में मन नहीं लगता है। कोई भी काम करने का नींद आने लगता है, मन नहीं लगेगा, जमाई आने लगेगा। तो आप लोगों को बता दें कि अगर जो भी काम कर रहे हैं, हम भी करते हैं या कोई और भी करे, और वो काम में अगर जमाई आने लगा तो वो काम अच्छा से नहीं हो पाता है। वो काम अच्छा से नहीं हो पाएगा, मन ही नहीं लगेगा। जिस काम में मन नहीं लगेगा उस काम को हमें करने में बहुत दिक्कत होगा। हम कैसा करेंगे, बिना मन का काम करेंगे। तो काहे नहीं हम अपना काम को अच्छा से करने के लिए हम अच्छे से अपना टाइम जो मिल रहा है उसमें अच्छे से सोएं, सुबह जगें, अपना सुबह जाकर काम क्रिया करें, अपने काम पे जल्दी भी पहुँचें। और सुबह जल्दी उठने से हमारा टाइम भी मेंटेन हो जाता है। टाइम मेंटेन हो जाएगा। अगर आप 8 बजे उठते हैं, सोचिए आपका कितना टाइम बर्बाद हो गया होगा। इसलिए जल्दी उठना चाहिए। हम बार बार इसलिए बता रहे हैं कि हमें जल्दी उठना चाहिए, हमें सुबह में जल्दी उठना चाहिए। और क्या होता है ना कि सूर्य भगवान का छाया जिस व्यक्ति पे पड़ जाता है उसका भाग बदल जाता है। सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। 4 से 6 में ब्रह्म मुहूर्त होता है। जिसने जो भी व्यक्ति इस टाइम में अगर जग कर अपना काम क्रिया कर रहा है, अपने काम पे लग जा रहा है, उनका कष्ट भगवान दूर करते हैं। उनका कष्ट भगवान दूर करते हैं। सुबह उठ कोई भी व्यक्ति सुबह उठकर छत या खाली स्थान पर जाकर लंबे लंबे ऑक्सीजन का
सांस लीजिए, लंबे लंबे माने सांस थोड़ा बड़ा कर कर, और व्यायाम कीजिए। और क्या होता है ना कि ऐसे ऑक्सीजन में सांस लेने से ऑक्सीजन सुबह का पवित्र होता है, आपकी बॉडी में जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल को बढ़ाएगा, और ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने से लकवा पैरालिसिस जैसी बीमारी नहीं होती है। इसी कारण है लोग सुबह में लेट तक जगता है, तो वो व्यक्ति के ऐसा हवा नहीं मिल पाता है, तो दवा से काम चलाता है। दवा से क्या क्यों काम चलाएंगे हम, हमारा प्रकृति में उपलब्ध ही है, तो काहे नहीं हम उसका उपयोग करें। सुबह में उठेंगे तो हमारा ऑक्सीजन का पूर्ति होगा, शरीर में हमारा ऑक्सीजन का पूर्ति होगा जो चाहिए हो, ऐसी बीमारी नहीं होगा, जिसके कारण से हमारा रोज कम से कम रोज आधा घंटा तक सुबह में टहलना चाहिए। पहले अपने काम में काज कर रहे हैं, सुबह में उठ गए, अपना काम काज कोई भी घर का काम है सुबह में करने लगे, द्वार पर का काम है सुबह में चलने लगे, काम करने लगे, तो सुबह में आपका काम काज भी हो गया, और आपको ऑक्सीजन भी आपके शरीर में जितना चाहिए उतना मिल जा रहा है, हर प्रकार का आपको माने जो चाहिए वो मिल जा रहा है। तो क्यों नहीं हम ऐसा करेंगे। इसलिए जो भी व्यक्ति अगर लेट से जगते होंगे तो उनको हम बताएंगे कि हाँ, अपने टाइम पर मेंटेन रखिए, अपने टाइम पर ध्यान दीजिए और सुबह में जगिए। अब जो कुछ भूल चूक हुआ हो उसको क्षमा कीजिएगा। ये था एक व्यक्ति का छोटा सा सवाल, हमको जो अनुभव था वो बता दिए। अगर आपको कुछ लगता है कि हम गलत बताएं तो हमको कमेंट माध्यम से बता सकते हैं, या किसी और भी माध्यम आपके पास आए तो बता सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बनाने में आप लोग भी जानते हैं कि कोई भी अपना टाइम दे रहा है तो उसको अपना कीमती टाइम है तो उसको उसमें से निकाल कर ही बनाते हैं। तो आप लोगों का अगर आशीर्वाद रहेगा तो हमारा वीडियो ऐसे में तो चलता ही है, लेकिन थोड़ा और चलेगा तो और अच्छा रहेगा। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और लेते हैं विदा, फिर आएंगे हम, फिर लेकर एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक लेते हैं विदा। जय श्री राम, जय माता जी।